हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें आपको बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए उनको हम देखेंगे। ठीक है, मैं पूरा सॉल्यूशन तो नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको लेकिन उसको खुद से कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसके सॉल्यूशन हमारे वीडियो से भी देख सकते हैं चैप्टर पे जाके, बट आपको ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको इस बार अच्छे से मतलब पास होना है तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, वैल्यू आप अच्छे से पुट कर पाएँ। स्टार्टिंग अगर आपकी सही रहेगी तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे और आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग गलत हो गई तो फिर सब गलत हो जाता है, तो यही चीज़ होती है मेन। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर है 6 को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 6 हमारा बाद में आएगा। आप पहले उन चैप्टर को फोकस करिए जो आप आराम से कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला याद रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जहाँ भी डिस्टेंस की बात आएगी वहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, अब इसका समझ कैसे आएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगना है, तो देखिए वहाँ पे सिर्फ आपको 2 पॉइंट दिए होंगे और उनके डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब जैसे ये पहला पॉइंट है ए, आप नाम दे देंगे अपनी तरफ से और दिया होगा तो सही है। फिर तो जो पहला पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे x1 y1, और सेकंड वाले के होते हैं x2 और y2। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें कम नहीं करनी है। अगर आपने स्क्वायर नहीं लगाया, साइन प्लस कर दिया है, कहीं बीच में साइन नहीं लगाया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको सारे साइन सही से लिखना है, तभी आपका प्रॉपर हो पाएगा वो सॉल्यूशन। क्योंकि आप फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद वैल्यू पुट आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू है इनको नेम रख के वहाँ पुट करेंगे तो एटलीस्ट आपका स्टार्ट सही हो जाएगा। फिर आगे जैसे भी आप सॉल्व करते हैं वो आपके ऊपर है कैलकुलेशन पे, बट स्टार्टिंग सही हो जाएगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड एक्सरसाइज आएगी 7.2, उसमें आपको यूज़ करना है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में कैसे आएगा कि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगना है, तो वहाँ पर आपको ऐसे ही लाइन होगी, कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिए भी होंगे नहीं भी दिए होंगे, बट आपको कुछ चीज़ें दी होंगी। ठीक है, x2 y2, तो वहाँ पे कोई पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा होगा लाइन को। ओके, तो जो डिवाइड कर रहा होगा उसको जैसे मान लेते हैं यहाँ पे p कोई डिवाइड कर रहा है, तो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे x, y, और वहाँ पे एक रेशियो भी होगा जो हमारा रेशियो होता है m1 रेशियो m2। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको चलना है। और सेक्शन फॉर्मूला में आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आपको देखिए 2 फॉर्मूले वहाँ लगाने हैं। पहला है x की वैल्यू निकालने के लिए, जो x हमारा ये वाला है वो होता है हमारा m1 x2। ध्यान रखेंगे 1 के साथ 2 होना चाहिए। ओके, 1 के साथ 1 लिख दिया तब भी गलत है, 1 के साथ 2 होना चाहिए। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। फिर ऐसे ही y के लिए देखते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में m1 प्लस m2। ओके, ये फॉर्मूले आप अच्छे से कर लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि सेक्शन फॉर्मूला है तो ये लगाना है और डिस्टेंस आ गया तो दूसरा वाला। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में, हमें क्वेश्चन कौन से करके लेके जाने हैं। तो देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन कोई भी आ सकता है इसमें से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उस पर पहले फोकस करते हैं। तो सीधे सीधे आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा तो वो तो आप आराम से कर सकते हैं, और वरना आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहेगा कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। ओके, तो इक्वी डिस्टेंस देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात करी गई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है डिस्टेंट, तो डिस्टेंस की बात करी गई है। अब क्योंकि 3 पॉइंट देख के अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वो नहीं लगाना है। देखिए, अब एक पॉइंट है आपका 7,1 और दूसरा है आपका 3,5। ओके, इनका कनेक्शन नहीं बताया, वो मैंने बस बना के दिखाया। तो बीच में एक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, वो पॉइंट क्या है, x, y। ओके, तो आपको बस इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में कई बार क्या करते हैं, इक्वी डिस्टेंस देख के वो मिड वाला लगा देते हैं, मिड पॉइंट वाला, जो हम आगे देखेंगे। तो आपको यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो आप इस पॉइंट को जैसे a बोल देंगे, इसको b बोल देना और इसको p बोल देना। ओके,
तो एक बार आप ए पी निकालेंगे, एक बार बी पी निकालेंगे, और क्योंकि हमको पता है दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो आप लिख देंगे ए पी इक्वल टू बी पी। फिर वही फॉर्मूला है हमारा, दोनों तरफ रूट। जैसे इधर से अगर हम ए और पी की साइड से देखेंगे तो हम इसको बोलेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। या वैल्यू रख देंगे x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इस साइड से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, बस इसको सॉल्व करना है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आप जाके वहाँ देख लीजिए। और देखिए दोनों तरफ अगर रूट है ना तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके आप स्टार्टिंग में इसको कट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप बिना रूट के लेके चल सकते हैं, लेकिन दोनों साइड रूट होना चाहिए। और फिर आपको बस ओपन करना है जो आइडेंटिटी बनी हो। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सभी जगह यही है। ओके, और प्लस की अगर आ जाती है तो आपको ओपन करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। ओके, बाकी आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। और जब भी रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है तो आंसर जो होता है वो एक रिलेशन की फॉर्म में होगा, मतलब आपको वहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, ना कि एक प्रॉपर आंसर आएगा। ठीक है, आ भी सकता है बट आपको ध्यान रखना है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 करके आया है। आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सेम फिर से इक्वी डिस्टेंस वर्ड यूज हुआ है, तो डिस्टेंस लिखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया वाई एक्सिस। तो देखिए वाई एक्सिस अगर आता है तो वाई एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं आपके 0, वाई, वहाँ पे वाई मौजूद होगा और एक्स 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक्स आपका 0 हो जाएगा और वाई आपका वाई रहेगा। और ये इक्वी डिस्टेंस है किससे किससे, एक पॉइंट ए से जो कि आपका 6,5 और एक पॉइंट बी जिससे -4,3। अगेन फिर से वही, आप इस साइड से ए वाई लिख देंगे, इधर साइड से लिख देंगे बी वाई, दोनों को बराबर लेके चलेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जब इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और जब इस साइड से जाएंगे b की तरफ से तो ये x1 y1 वो फिक्स है अपनी जगह पे। वैल्यू रखना है बस आपने 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। अगर आप रूट नहीं बनाएंगे तो आपको पता है दोनों साइड रूट आना है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इस बार रूट नहीं लेके चलूंगा जैसा एक क्वेश्चन में करा है। और इस साइड आएंगे तो ये आएगा आपका 0 माइनस, फिर x1 की वैल्यू फिर से -4 है, ओके, प्लस y माइनस 3, ओके, तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा, तो 0 माइनस 6 होता है -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ आप ओपन कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल में देखिए 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्यूशन फिर आपको करना है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, इक्वल के अगर सामने सेम साइन है तो कटता है, और जब इक्वल के साथ में है तब डिफरेंट साइन कटता है, मतलब इधर होगा जब, ओके, साथ में है तो डिफरेंट साइन और अलग अलग है तो सेम, क्योंकि साइन चेंज होता है। तो इसको भी आप देख लीजिए, बहुत ही इसको बता रखा है मैंने आराम से, प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज से इसका थर्ड पार्ट। ओके, डायरेक्ट आ जाएगा तो वो तो आराम से हो जाएगा, लेकिन थर्ड पार्ट पे थोड़ा फोकस करिएगा, ये बहुत आता है। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, फिर आपको बस सॉल्व करना है। कोलिनियर की कंडीशन आ सकती है, कोलिनियर वर्ड याद रखिए, कोलिनियर का मतलब था एक ही लाइन में, ठीक है, इन अ सेम लाइन। क्या ये तीनों पॉइंट सेम लाइन में है? तो चेक करना होता है, चेक कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, 3 पॉइंट दिए, ये 1,5 है, ये 2,3 है, और ये -2, -11। तो आप क्या करेंगे, पहले आप ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस कैसे निकालनी है, x1 y1, x2 y2 इसको मान के। फिर आप बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, फिर बी सी निकाल लिया, ओके, इसको x1 y1, उसको x2 y2 मान के, और फिर आप लास्ट में एक डिस्टेंस निकालेंगे, ये पूरी ए सी, तो x1 y1, x2 y2 वहीं पे है, सॉल्व कर लेंगे। अब होता क्या है, देखिए जब भी कोई लाइन है तो आप खुद सोचिए, जैसे ए बी और सी अगर लाइन में होंगे तो क्या कंडीशन वहाँ पे फॉलो होगी कि अगर हम ए बी और बी सी को ऐड कर दें, ए बी और बी सी को ऐड कर दें तो हमें कौन मिल रहा है, ए सी तो मिल रहा है, ओके। तो ये कोलिनियर की कंडीशन चेक करने के लिए, अगर आंसर बराबर आ जाता है दोनों का सम, जैसे मान लीजिए ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया, तो 2 और 3 5 ही तो होता है, तो सही हो जाएगा।
बट अगर यहाँ पर 7 या कुछ रूट वाले नंबर आ गए, ऐड करा नहीं मिला इक्वल, तो ये फॉलो नहीं करेगा, तो आप बोल देंगे नहीं, नॉन कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है। आइसोस्केलस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दो साइड बराबर होती है, कोई भी दो हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये वाली, ये नीचे वाली भी हो सकती है, बट दो होनी चाहिए। तो कोई दो डिस्टेंसेस अगर बराबर आ गई, चाहे इसकी आ जाए, चाहे इनकी आ जाए, चाहे इन दोनों की आ जाए, बट दो आनी चाहिए। ठीक है, तीन आ गई तो फिर वो इक्विलेटरल होता है। तो आइसोस्केलस के लिए दो चेक करते हैं, तो ये वही है। ये क्वेश्चन जो होते हैं, जो अक्सर केस स्टडी बन के आ जाते हैं इस टाइप के, तो आप देख सकते हैं यहाँ से पॉइंट कैसे बताते हैं। यहाँ से 3 आ रहा है, एक्स पहले आएगा, इधर से 4 आ रहा है, सब मैंने सॉल्व करा है, आप देख लीजिएगा उसे। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के चारों, 7, 8 और ये लास्ट का 9 और 10, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। वही सेम क्वेश्चन, इस बार एक्स एक्सेस आ गया। तो मैंने भी बताया था वाई के लिए हमारा क्या होता है, एक्स जीरो होता है, वाई होता है, लेकिन एक्स में एक्स होता है और वाई जीरो हो जाता है, फिर वही इक्वी डिस्टेंस वाला। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला 8th वाला। यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन में ही डिस्टेंस दे रखी है। अभी तक आप बराबर में सॉल्यूशन कर रहे थे, इस बार डिस्टेंस बराबर में रखेंगे। ये x1 y1, ये x2 y2, तो इसका माइनस प्लस इन दोनों का माइनस, y माइनस और ये -3 है तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ऊपर है रूट, ये जगह 8 स्क्वायर। और यहाँ जब भी ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जिसमें डिस्टेंस दी है, ध्यान रखें, जब भी डिस्टेंस दी है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके स्क्वायर को मत ओपन करना। जैसे ऊपर हम ओपन कर रहे थे, यहाँ मत करना। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी तो पड़ेंगी। तो इसको ओपन क्यों नहीं करना, तो रीज़न बता देता हूँ। देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर मिल गया, और इस साइड तो वाई स्क्वायर है नहीं तो कटेगा नहीं, तो मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर 2 आ रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर अवॉइड करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिए इन क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, इधर का स्क्वायर करेंगे तो जगह 100, यहाँ से रूट हट जाता है, 8 का 64, ये हो जाएगा y+3 और स्क्वायर रूट तो हट चुका है स्क्वायरिंग करने से। ओके, फिर इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, y+3 का स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अब ये रूट बन जाएगा, और ये दो वैल्यू देता है 36 +-6। ओके, अब यहाँ पे आपको देखो क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी पड़ी, जल्दी हो भी गया। अब एक बार प्लस जो हमारा +6 है उसके साथ सॉल्व करेंगे तो 3 को इधर ले आएगा, 3 आ जाएगा, और एक बार माइनस वाले के साथ करेंगे क्योंकि दो वैल्यू आ रही है, तो ये रहेगा -9, तो दो वैल्यू आपके आराम से आ जाएंगे। सॉल्यूशन मैंने कर रखे हैं, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, बस ये समझिए कि कौन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट में आपने क्या करना है। ये भी सेम वही इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ तक का सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी है, इसको सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 10th वाला फिर से रिलेशन आ गया, रिलेशन बता दिया कैसे करना है आपको। ये इससे इक्वी डिस्टेंस पे 3,6 और यहाँ -3,4। यहाँ पे भी आंसर आपको एक एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, कोई इक्वेशन आ सकती है, कुछ भी आप देख लेना। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो आपका इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है, डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये x1 y1 x2 y2 और रेशियो होता है m1 m2। आपको सीधे सीधा x और y निकालना है, फॉर्मूला बताया था। ये क्या था हमारा, m1 x2, ध्यान रखेंगे m1 के साथ x2 आता है। ठीक है, और दूसरा m2 x1, ऐसे ही m1 y2 m2 y1 और नीचे m1 + m2। ओके, अब अगर ध्यान रखेंगे आप m1 x2 लिख रहे हैं प्लस m2 x1 लिख रहे हैं, तो ये पार्ट इधर लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इधर लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस है, 3 में 4 जोड़ो या 4 में 3 जोड़ो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपने 1 के साथ m1 x1 कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के साथ 2 रखना है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो डायरेक्टली xy आ सकता है। रेशियो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, तो जब भी रेशियो पूछा जाए क्वेश्चन में, यहाँ भी ध्यान रखें, इस पॉइंट को मार्क कर लें। तो रेशियो जब भी पूछा जाए तो यहाँ पे आप m1 m2 ना बोलें, कर सकते हैं लेकिन m1 m2 ना बोलें, तब हमेशा k रेशियो 1 माना करिए। ठीक है, और जो k की वैल्यू आएगी, अगर जैसे मान लीजिए 2 आई है तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, जो m1 हो जाएगा ये m2 हो जाएगा। अगर कोई रेशियो आ गया तो ये m1 m2 हो जाएगा, सीधे सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सब कुछ वही है, बाकी k रेशियो 1 मानना, और k की जगह पे जो k है वो m1 की तरह ट्रीट होगा और 1 हमारा m2 की तरह ट्रीट होगा, बस, और सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। ओके, आ जाता है नेक्स्ट में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है मतलब कई बार, और ये ज़्यादा नंबर का आएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है, होते बहुत ईजी है।
किसी एक लाइन को वो ट्राई सेक्शन बोल सकता है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ट्राई मतलब 3, 4 भी बोल सकता है। तो अगर 3 बोलेगा तो आपको 3 हिस्से बना देने हैं, इसको कुछ नाम दे देना, इसको कुछ नाम दे देना। क्वेश्चन में इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब यहाँ रेशियो नहीं दिया है और ना ही ये पता है इसके पॉइंट्स, तो आप इसको एक्स वाई बोलते ही हैं, इसको भूल जाना। इधर एक पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, तो रेशियो बन जाएगा, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। और जब q के पॉइंट निकालेंगे तब इसको भूल जाना, तो q की साइड क्या है, इस साइड इस बार 2 हो जाएंगे और m1 हो जाएगा 1, मतलब m2 हो जाएगा 1, क्योंकि इधर 2 पार्ट हो जाएंगे, इधर 1 हो जाएगा ना, इसको भूल जाना है। तो बस 4 पार्ट वाले में फिर आपको 4 के अकॉर्डिंग करना है। अगर मान लीजिए इसके 4 पार्ट करवा दिए क्वेश्चन में कि, तो आपको p q r लेना पड़ेगा। जब p के लिए निकालेंगे तो 1 रेशियो, इधर 3 हिस्से, q के लिए निकालेंगे तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 2 में बढ़ गया बीच में है ना इसलिए। और r के निकालेंगे तो इधर 3 हो जाएंगे, इधर 1 हो जाएगा। तब इनको एक एक करके ऐसे सॉल्व कर देंगे, ओके। बाकी सारी वैल्यूज वही रहेंगी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, ये फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, देखिए फिर से वाई एक्सिस आ गया, हमने बात कर ली थी 0, y, और ये आपका है रेशियो पूछा गया तो के रेशियो 1 मानना है, ये m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और फिर बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x की वैल्यू तो ऑलरेडी कब पता है, y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर वही, यहाँ पर आपको फिर से वही करना है, ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला हमारा जो होता है x इक्वल टू m1, ठीक है, m2 x1 या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। और हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, एमसीक्यू में अक्सर आधा ही क्वेश्चन देते हैं, पूरा देंगे तो फिर 2 नंबर तक का हो जाएगा। सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया, सिर्फ फाइंड पूछा रेशियो और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया, तो हमेशा उसके इक्वल रखना जो 0 के बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस टाइम बचाने के लिए। देखिए 0 के बराबर कौन, एक्स है ना, तो इसलिए 0 के बराबर रखना, ओके। और m1 k है, x2 आपका है -1, और उसके बाद m2 है आपका 1 और x1 है 5, और नीचे k+1 आ जाएगा क्योंकि हमने रेशियो k1। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड k+1, इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, ये 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, ख़त्म। तो आपका ये आ जाएगा -k और प्लस का 5 इक्वल में 0, +5 उधर जाएगा तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 5 आई, अपॉन में 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5:1 आंसर, ओके। अब क्वेश्चन को उन्होंने बढ़ा रखा है तो 2 नंबर का आ जाएगा इतना, लेकिन सिर्फ पूछेंगे तो 1 नंबर का आएगा एमसीक्यू में। वहाँ पे फिर आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समझ लेना। जब y एक्सिस आ गया तो 0, y और इसके बराबर रखना, और जब x एक्सिस आ गया तो x, 0 इसके बराबर रखना। क्या पूछा जाए, अब रेशियो पूछा जाए, और पूरा क्वेश्चन आया तो फिर आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा फिर दोनों पार्ट को, ओके। आई होप इतनी बातें समझ गए होंगे आप। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट, ओके। क्वेश्चन कितना भी चेंज हो जाए, पैरेललोग्राम अगर आ जाए तो आपको बस इस चीज़ से नहीं हटना है। एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, नाम आप ऐसे सीक्वेंस में रखेंगे, देखें कंटिन्यूस होना चाहिए, ए बी सी डी, इधर भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइन से होना चाहिए, ठीक है। अब ए के पॉइंट दिए हैं 6, 1, बी के दिए 8, 2, सी के दिए 9, 4, एंड ये है आपका P, 3। जो AC है और BD है वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में ये कट करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या होता है, जो x होता है, x का फॉर्मूला जो हम m1 m2 लिख रहे थे, जो वो बन जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y जो होगा वो बन जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेशियो होता है 1 1 में डिवाइड हो जाता है, तो वो वैल्यू 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। तो आप एक साइड से AC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। AC जैसे ये x1 y1, ये x2 y2, मिड पॉइंट को ट्रीट करके, तो ये जाएगा आपका 6 + 9 अपॉन 2। y के लिए जाएंगे तो ये जाएगा आपका 1 + 4 अपॉन 2, ओके। ऐसे ही BD के लिए चले जाएंगे, ये AC के लिए था, ऐसे ही BD के लिए जाएंगे, x की वैल्यू ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये जाएगा 8 + P अपॉन 2, और y के लिए जाएंगे तो ये जाएगा आपका 2 + 3 अपॉन 2। अब आखिर में आपको क्या करना है, ये x को इस x से कंपेयर करना है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि देखिए ये कॉमन है, ये x y है कौन, ये बीच में ही तो है, जो कट करता था बीच वाला पॉइंट ही तो होता था।
तो वो आपको कॉमन है, तो इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने से क्या होता है, जो 6 प्लस 9/2 है वो कंपेयर होगा 8 प्लस p/2 से। 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 5 होता है, 9 प्लस 6 होता है 15, 8 इधर जाके माइनस होगा, तो 15 में से 8 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 7, और p की वैल्यू निकालनी थी, तो ये एक नंबर में आपका आ सकता है। और अगर दो वेरिएबल दे दिए, मतलब यहाँ पे भी कोई वेरिएबल दे देगा, जैसा आपका है नीचे क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे फिर इन दोनों को भी कंपेयर कर लेना, वहाँ दूसरे वाले की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, बस इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको चलना है। सॉल्यूशन मैंने कर रखे हैं अच्छे से, आराम आराम से आपको देख लेना, ठीक है। बहुत आता है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा फिर से। अब यहाँ पे तो बता ही दिया मैंने, कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं, प्राइस एक्शन की बात कर ली है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बन के आ सकता है, ठीक है। यहाँ से सेकंड लाइन पे चल रही है, इधर आपका 1/4 चल रही है निहारिका, तो टोटल 100 थे, तो 100 का 1/4 कितना होता है, तो आपको पता है 100 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 25, तो दूसरा पॉइंट 25 आ जाएगा। यहाँ से 8 लाइन आ रही है, मतलब x आपका 8 हो गया, इधर से कितना चल रही है, 1/5 चल रही है, तो 100 का 1/5 कितना होता है, 20 होता है। तो ये आप पहले पॉइंट करके पूछ सकते हैं, फिर डिस्टेंस निकलवाएंगे, बीच में अगर एग्जैक्टली कोई चीज़ पुट कर दी तो मिड पॉइंट लगा लेना, ऐसे ऐसे करके आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। शुरुआत सही होनी चाहिए। अगेन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा था किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये एक्स एक्सिस आ गया, पैरेललोग्राम अभी बताया मैंने, यहाँ पे दो वेरिएबल दे दिए, सेम वही सॉल्व कर रखा है। अब हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, सर्कल का भी आ सकता है, ठीक है। अब सर्कल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, सर्कल की ये वाली लाइन जो हमारी डायमीटर सबसे बड़ी लाइन होती है, जो सेंटर से होकर जाती है, तो बोला है ना ए और बी उसके एंड्स हैं, तो दिया किसकी किसकी वैल्यू, सेंटर की वैल्यू दी है, तो सेंटर पे रखना है वैल्यू, ध्यान रखना ये वैल्यू सेंटर की है, और बी की वैल्यू दे रखी है 1,4, तो ए की वैल्यू निकालनी है। अब हमको पता है ये वाला पॉइंट x1 y1 होता है, ठीक है, और ये x2 y2 होता है, और xy दिया हुआ है, और लगेगा कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट, क्योंकि सेंटर बिल्कुल मिड में होता है, x1 प्लस x2/2। ओके, x आपका 2 दिया है, x1 निकालना है, x2 की वैल्यू आपकी 1 है अपॉन 2, इधर 4 जाएगा, 2 2 4, 1 3 माइनस होगा, 3 आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर रखा है मैंने, देख लेना। ऐसे y निकाल देंगे, जिस जगह पे प्लेस पे दिया वही रखना ध्यान से, ठीक है, गलत नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक और क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर्स में कई बार आया हुआ, ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा किस पे फोकस करना है मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ पे देख लो, AP = 3/7 AB। यहाँ अक्सर क्या होता है, गलती क्या होती है, आप इसको रेशियो को 3 और 7 ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। एक्चुअल में ये है, क्या कह रहा है कि एक लाइन है AB, ठीक है, जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं -2, -2 एंड 2, -4। P कोई पॉइंट है, इसको डिवाइड कर रहा है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, अगर मैं AP के अपॉन में AB को ले आऊँ, क्योंकि वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो बचेगा 7। आप कंपेयर करना, AP की वैल्यू कितनी है, 3, ये हिस्सा 3 है, AB एक्चुअल में ये नहीं है कि 3:7 ले लेंगे, ये पूरा है, तो 7 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको ये 4। तो रेशियो जो है वो 3:4 आएगा। ओके, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आए अपॉन की फॉर्म में, तो ध्यान रखना इसको माइनस कर लेना, 7 में से 3, तो वो रेशियो मिलेगा 3:4। ओके, ऐसे 2:5 वाला भी आ चुका है कई बार, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 2:3 आएगा। ओके, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा है, और रेशियो में आपको पता ही है फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या होता है, ये नीचे वाला हिस्सा टोटल होता है, टोटल। जब ऊपर माइनस करेंगे तभी तो हिस्से बटेंगे, 3 और 4। ओके, यहाँ मुझे थोड़ा सा जल्दी बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपके कंपार्टमेंट में ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, आप चाहे तो मेरे उस पर भी देख सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर वाइज में, तो आप देख लीजिए। यहाँ 4 पार्ट कर रखा है, बता दिया ऊपर। 10th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रोम्बस का एरिया याद रखें, 1 दे रखा है यहाँ पे 1/2 D1 × D2। अब यहाँ डिस्टेंस निकलवा रहा है, ठीक है। अब D1 D2 क्या होगा, रोम्बस क्या होता है, ये चारों साइड बराबर होती है, 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। इसकी डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला से D1, इसकी डिस्टेंस निकालना D2, यहाँ रख देना, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था 7th चैप्टर। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, जो आपको करके जाना है अच्छे से। नेक्स्ट जो चैप्टर आपको करना चाहिए वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले क्यों बताया, बाकी बाद में क्यों बताऊंगा वो मैं बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आपने पता है कि आपका क्वेश्चन पक्का आना ही है, जिसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट पता रखने हैं, मीन, ओके, एक है आपका मीडियन, और एक है आपका मोड। अगर इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा आपको पूछ सकता है कोई भी चीज़, ठीक है। बाकी इस पर एक रिलेशन है हमारा, 3 मीडियन = मोड प्लस
टू मीन। ओके, कोई दो वैल्यू दी होंगी तो तीसरी निकल जाएगी इससे। अब जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है वो देखिए, मीन में आपके पास दो ग्रुप डेटा का हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, पहला एक डायरेक्ट मीन और दूसरा अज्यूम मीन। अब डायरेक्ट मीन कैसे सॉल्व होता है, मैं सॉल्यूशन से आपने इसको कर रखा होगा, इसका मैंने बहुत पूरा एक चैप्टर अच्छे से समझा रखा है, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी दे रखे थे, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, इसको तो आपको करके जाना ही जाना है। तो मीन मीडियन मोड जरूर करके जाइए। डायरेक्ट मीन मेथड आप देखेंगे जब, तो डायरेक्ट मीन उन क्वेश्चन पे लगाना जहाँ पे वैल्यूज थोड़ी छोटी हो, जैसे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मीन लगाएंगे, जो कि होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या होता है, जो ये आपके नंबर लिखे होते हैं एफ आई होता है, ठीक है। एक्स आई क्या होगा, तो एक्स आई इनके बीच का नंबर होता है। ओके, तो इनके बीच का नंबर कैसे निकलता है, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ओके, वैसे तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन जिस नंबर में ना पता चले तो ऐड करके डिवाइड कर देना 2 से। तो एक्स आई इसमें कितना होगा 1, इसमें कितना होगा 3, इसमें कितना होगा 5, इसमें कितना होगा 7, इधर 9, इधर 11, इधर 13। फिर जस्ट आपको पता है नेक्स्ट जो टेबल बनती है, ये तो एक्स आई आ गया, ये एफ आई है, अगली टेबल बनती है एफ आई एक्स आई की। तो ये देखिए 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 4, कितना हो गया 35, 9 6 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22, 13 3 ज़ा 39। अब इस सिग्मा का मतलब होता है ऐड, तो आप इसको ऐड कर लेंगे एफ आई एक्स आई को, सारे जितने भी हमारे, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 में 2 जोड़ा 23, 23 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 32। ओके, और 3 हमारा कैरी आ जाएगा। अब 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो 162 आ जाएगा। ओके, और एफ आई का सम अलग से देखना होता है, तो एफ आई का सम कितना आएगा, तो इनका सबका सम कर देना एफ आई का। सिग्मा का मतलब सम होता है, तो 2 + 1 3, 4 + 5 9, 9 6 होता है 15, 17 और 3 20। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखिए 20 हाउस, उसी की बात कर रहे हैं। और फिर आपको बस डिवाइड करना है, क्योंकि एफ आई एक्स आई ऊपर आएगा, 20 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 से काटा 10 टाइम्स, 2 से काटा 81 और फिर 8.1 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड कहाँ पे, जब क्वेश्चन में छोटे छोटे नंबर होंगे। ओके, जहाँ पे थोड़े बड़े नंबर आए तो वहाँ पे मेथड स्विच कर लेना। ओके, जैसे यहाँ पे ये देखिए 510, बीच का नंबर 510 है, 530, 550, ये 570 एंड दिस इज 590। ये तो आपका है ही एफ आई। अब इसमें क्या करते हैं, ये तो एक्स आई हो गया, एफ आई हो गया, यहाँ पर आपका ना टेबल चेंज हो जाती है, एक और टेबल आ जाती है। वो कौन सी टेबल होती है, वो देखिए, उसको बोलते हैं डी आई, डिविएशन। ये होता है हमारा एक्स आई - ए। अब ए क्या है, तो देखिए एक्स आई - ए को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो एक्स आई की वैल्यू है, कितनी सारी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, उनमें से कोई एक वैल्यू चुन लेते हैं, कोई भी चुन लेते हैं। लेकिन हमारा जो मेन चीज़ होता है, हम सिर्फ 20 वाली वैल्यू चुनते हैं बीच में। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली वैल्यू थी 510, आप समझ जाइए, बस थोड़ा कर रखा होगा आपने, 590 आप देख लीजिएगा, ठीक है। बीच की वैल्यू चुनेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अगर कभी दो वैल्यू बीच में आती है तो कोई भी चुन लें, ठीक है। इसको ए बोलते हैं, अज्यूम मीन। फिर एक्स आई, ये सारी वैल्यूज हैं, तो आप इसको माइनस करेंगे, 550 में से 10 गया, ये 510 - 40, ध्यान रखेंगे बड़े 5 ऊपर वाले नंबर से कर रहे हैं नीचे, क्योंकि एक्स आई पहले आया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर इसको खुद से करेंगे, ये सीक्वेंस मिल जाएगा। ओके, फिर जो आपकी टेबल बनती है वो बनती है एफ आई डी आई। ओके, एफ आई डी आई बनती है, तो एफ आई 12 था, डी आई 40 आया, तो 12 4 का कितना था 48 और 0। ऐसे 14 की कराएंगे फिर 2 से, ऐसे फिर 8 की कराएंगे, फिर 6 की कराएंगे 20 से 20 से 120, और फिर इसकी कराएंगे, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, इधर एक्स बार मतलब मीन, ठीक है। मीन लिखने की जगह एक्स बार भी दिखेंगे, वो मीन है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ ई। ओके, एफ आई डी आई सिग्मा क्या है, इन सब का जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपको यहाँ पे इसका सम करना पड़ेगा, और नीचे एफ आई का सम करना पड़ेगा, और ए से ऐड कर देना, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो दोनों मेथड करके जाइए।
अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कौन सी मेथड से करो, आप कोई मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया बड़ा क्वेश्चन है तो आप इस मेथड से करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। थोड़ा सीखना पड़ेगा, आप जाके मेरे वीडियो देख लीजिए, बहुत आसानी से समझाया गया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा देर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन पक्का इससे आना पक्का करके जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अननोन वैल्यू का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे अननोन वैल्यू डाल दिए, ये वैल्यू भी देखिए छोटी छोटी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट से कर सकते हैं, इसको मैंने समझा रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आपका देख सकते हैं आप, यहाँ पॉइंट में आ सकते हैं नंबर, ठीक है, उनको चेक कर लीजिएगा। अब जो डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये वाला आ सकते हैं इस तरीके के, जब गैप अलग होगा, यहाँ पे आपको फोकस करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आप तैयारी करके गए लेकिन क्वेश्चन ये मिल गया, तो आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए जब अलग अलग नंबर आए ना, ये वाला और ये वाला, जैसे सब में तो सेम है, ये अलग आ गया, तो आपको करना क्या होता है, इसका गैप निकाल लेना है। तो 53 में से 52 गया 1 आया, उस 1 के 2 पार्ट कर देना। तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 और 0.5। तो नीचे वाली लिमिट को 0.5 माइनस कर देंगे, मतलब 49.5, और ऊपर वाली लिमिट को 0.5 बढ़ा देंगे, 52.5। नीचे वाली को 0.5 नीचे करेंगे तो ये 52.5 हो जाएगा, ऊपर को बढ़ा देंगे तो 55.5। अब देखिए ये नंबर सेम होते चले जाएंगे, और फिर नॉर्मल जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे करेंगे, ठीक है, इसी मेथड से। ओके, देख लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट है आपका मोड। मोड सबसे इजी होता है सॉल्व करना, ओके, क्योंकि मोड के लिए एक सिंगल फॉर्मूला है आपका। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से रट के जाइए, ठीक है, रटना बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको फॉर्मूला तो सही लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला गलत लिखते हैं हम लोग, जब कॉपी चेक करते हैं फॉर्मूला गलत होता है तो फिर वहाँ फिर नंबर देना बड़ा वो लगता है, कैसे दिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी, एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख सकते हैं ना सही से, फिर वैल्यू रखते हैं, ये चीज़ें सबको ध्यान रखनी है। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये F1 F2 ये सब क्या होता है, तो बस सिंपल आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको F1 बोलते हैं, इसके पीछे 1 से पीछे 0 होता है तो ये 0 हो गया, इसके आगे F2, ये आपकी मॉडल क्लास होती है, चुनने का तरीका ये है कि सबसे बड़ी वैल्यू, और ये आपका ये हो जाता है आपका L, गैप होता है इसके बीच का, तो ये आपका 2 है, और वहाँ रखा सॉल्यूशन आ गया, ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, देख लीजिएगा उसे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आपको एक एक प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। और फिर है आपका मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, n क्या है, ये सब क्या है, इन सबको देख लीजिए। देखिए अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करते हैं डायरेक्टली, उसमें वो भी एक देख लीजिएगा, क्या पता आ जाए बेसिक के पेपर में। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ मैं, कौन सा आप करके जाइए। एक तो आप डायरेक्ट सिंपल वाला करके ही जाइए प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपको पता हो। जैसे यहाँ पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अननोन वैल्यू का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्स और वाई वाला। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये आपको पता ही है एफ है, आई, यहाँ पे आपको क्या करना है, सी एफ बनाना है। सी एफ कैसे बनता है, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो पहली वैल्यू पहले लिखी, फिर इसके बाद ऐड करी, फिर इसका ऐड किया, ओके, इसके बाद ऐड किया, इधर ऐड किया, नेक्स्ट, एंड देन ओके, इसकी जो लास्ट वैल्यू है ना, इनके सम के बराबर आएगी, ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ 68 लिखा है, ये बराबर आना चाहिए, ये सी एफ हो गया। अब फिर क्या करते हैं आप, n/2, ये n होता है, तो 64 का आधा किया, 68 का आधा किया, ये आ गया आपका 34। अब आप चुनते कैसे हैं, तो देखिए जो भी 34 जो वैल्यू है सी एफ में, 34 से बड़ी वैल्यू या 34 के बराबर, मतलब 34 के इक्वल मिल जाए या 34 से बड़ी वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो आपको उसी को चुनना है सी एफ। अब यहाँ पे सी एफ कौन होगा, जो 34 से बड़ी वैल्यू है, तो वो सी एफ में देखना, सी एफ में, ठीक है। तो ये 42 है, तो 42 कौन से नंबर है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। ओके, आई होप क्लियर होगा। फिर आपके पास फॉर्मूला है, सब कुछ वैल्यूज हैं, इसको एल बोलते हैं, गैप इसके बीच में है ही, ठीक है, आप माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा गैप 20 का। अब ये आपका एफ हो जाएगा क्योंकि एफ आई की लाइन है, लेकिन सी एफ हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है, मैंने समझा रखा है, फिर फॉर्मूले में रखा, सॉल्यूशन मिल गया। ओके, n/2 हम कर ही चुके हैं, 34 सॉल्व कर लेंगे आप। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इस स्पेशली इस चैप्टर का,
ये, ठीक है। अननोन वैल्यूज का तो क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, ठीक है। कई बार यहाँ पे बहुत सारे अननोन वैल्यूज डाल देते हैं तो वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे सी एफ कैसे बनाएंगे, पहली वैल्यू ऐड करेंगे तो इस बार नंबर ही नहीं है, इधर ऐड करेंगे तो नंबर से नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ फिर इधर फिर से ऐड नहीं होगा तो अलग से इधर, और हमको पता है ये इसके बराबर होता है, तो आप इसको ऐसे लिख के रख देंगे साइड में, इधर जाके माइनस होगा तो एक इक्वेशन मिल जाएगी इसको बाद में, और फिर दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो उससे निकलेगा। अब इसमें कैसे चुनेंगे मीडियम क्लास, तो देखिए वहाँ तो n/2 कर लेते थे, यहाँ पे n/2 करने पे होगा क्या, मिलेगा 30। अब सी एफ में पता ही नहीं चला 30 कहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x अननोन वैल्यूज है, क्या पता यहाँ हो यहाँ हो। तो इसमें कैसे चुनते हैं, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें अननोन वैल्यू होती है उसमें ऑलरेडी मीडियन दिया होता है, ऑलरेडी मीडियन दिया होगा, ध्यान रखेंगे। और मीडियन क्या होगा, उसी के बीच में आएगा, जो मीडियन आंसर हमेशा इसी के बीच में आता है। तो 28.5 क्लास इंटरवल से देखना है, ठीक है। अगर मीडियन ऑलरेडी गिवन है तो क्लास इंटरवल से देखना है कि ये वैल्यू कहाँ किसके बीच में आती है। तो 28.5 इसके बीच में आता है ना, तो यही आपकी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। ये एल, एच गैप, ये एफ और सी एफ ऊपर वाली वैल्यू। और यहाँ पे एक और पॉइंट, जब हम लिखेंगे फॉर्म आंसर जो है, मीडियन हमारा 28.5, ठीक है, और एल है 20, n/2 आया 30 माइनस सी एफ हमारा 5+x अपॉन एफ है हमारा 20 इंटू एच है हमारा गैप 20 का, ओ 10 का, सॉरी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती है, ये जो आपको पता होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाएं। ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि बाहर माइनस है और ये पूरा 5+x एक सिंगल टर्म है, तो यहाँ साइन चेंज होते हैं। देखिए इससे इससे होगी मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी ये हो जाएगा -5 - x। ये चीज़ अगर आपने सही कर ली तो आपका आगे सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू निकल गई, यहाँ रख देना, आ जाएगा आंसर। इनको जरूर करके देखिए। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स मैंने पूरा समझा रखा है, आप जाके देखिए वहाँ। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी, इसको करिए। प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में चलती है, ठीक है। 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की और ये होती है पॉसिबल इवेंट की, और इनके बीच में ही सारा काम होता है, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो 0% से 100% के बीच में चलेगी। मतलब अगर आपका 2% भी लिखा है तो वो भी आएगा, ठीक है। और अगर 99% लिखा है तो वो भी इसी के अंडर में आएगा। 0.1 लिखा है, 0.99 लिखा है तो वो भी इन्हीं के बीच में आ रही है, ठीक है। नंबर के अकॉर्डिंग भी आपने सोचना है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी सोचना है। लेकिन अगर ये माइनस में लिखा है तो आपको ध्यान रखना है नहीं होगी। और फॉर्मूला क्या होता है, PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस PE नॉट नहीं होना बराबर होता है 1 के, ठीक है। ये फॉर्मूला है उसमें। और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल, ओके, जो आपको चाहिए सैम्पल इवेंट, और नीचे आता है नंबर ऑफ टोटल इवेंट, बस। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आप करके जाएंगे। इसको भी मैंने समझा रखा है, अलग से टॉपिक ले रखा है, आप देख लेना उसे, ठीक है। सारे क्वेश्चन करें, आप इसको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जो भी आपका टाइम है मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, अगर अपना बेस्ट देना है और नंबर चाहिए तो पहला आपको करके जाना है कॉइन का क्वेश्चन, ओके। कॉइन में आपको 2 कॉइन आ सकते हैं, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली हम, या फिर एक ही कॉइन को 2 बार उछाल सकते हैं, तो इसके 4 आउटकम बनेंगे। कितने आउटकम बनेंगे, 4 आउटकम्स, ओके, ध्यान रखना है। वो क्या होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। 3 कॉइन के चांसेस हैं, अगर स्टैंडर्ड का पेपर है तो यहाँ पर आपके 8 आउटकम्स बनेंगे। तो उसमें आपका हेड हेड हेड, पहले सब में हेड मान लेंगे, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, सारे हेड वाले कवर कर लिए। फिर इसके उल्टे वाले कवर कर लेना, हेड टेल टेल, जैसे इसका उल्टा कर दिया फिर इसका उल्टा कर दिया, टेल हेड टेल, देन टेल टेल हेड, और लास्ट में टेल टेल टेल। तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 कॉइन और 3 कॉइन बता रखा है सब, आप देख लेना, ओके, देख लेना उसे। डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे नाम लिखना कि ब्रेन ट्रेन @brain train, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, शायद डायरेक्टली प्लेस आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, ओके। वरना आप वहाँ जाके डायरेक्टली देख लीजिए। नेक्स्ट आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका डाइस। डाइस में एक सिंगल डाइस भी आ सकती है। सिंगल डाइस बहुत ईजी होता है, आपको पता है डाइस में नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। अब वो क्वेश्चन दे सकता है 2 का मल्टीपल कौन कौन है,
प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ओके। किसी से लेस देन पूछ सकता है, किसी से मोर देन पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है, वरना 2 डाइस आ सकता है। अब 2 डाइस अगर आ गया तो फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे 36, जैसे यहाँ पे तो 6 बनते हैं, आउटकम यहाँ 36 बनते हैं, तो आप फिक्स करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो आप कैसे करते हैं इसको, इनमें पेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसके पेयर बना के एक साइड में बना लेंगे तो आइडिया मिल जाएगा। क्या करेंगे, पहले 1 के साथ क्या बन सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 3 2 4 ऐसे करके 2 5 2 6 3 1 ऐसे करके, ठीक है। फिर जो सेम वाले नंबर है 2 1 2 2 2 3 2 4 मतलब 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट कहलाते हैं या सेम नंबर कहलाते हैं। इस पर पूछ सकता है, और कोई भी सम वाला पूछ सकता है कि 2 डिजिट का सम 9 आ रहा है, तो आप ऐड करके देख लेना किस में मिल रहा है। 9 से कम आ रहा है, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। ये कराया है, आप इसको देख के जाइए। और लास्ट जो टॉपिक है डाइस में, मतलब प्रोबेबिलिटी में, वो है आपका कार्ड्स का, जो कि होता है 52। कलर आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका इस तरीके से, ये 2 होते हैं रेड कलर के, ओके। इसको बोलते हैं आप डायमंड, इसको बोलते हैं आप हार्ट, और ये होते कितने हैं 13 और 13। उसी तरीके से आपके 2 और होते हैं, एक होता है स्पेड और एक होता है हमारा क्लब, ठीक है। स्पेड और क्लब ये होते हैं ब्लैक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 13 और 13 होंगे। अब इसमें जो पत्ते होते हैं वो क्या होता है, वो होता है सबसे पहले एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ओके। अब सबके पास एस भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे, ऐसे करके सब 4 4 होंगे। रेड बोलेगा तो रेड कलर के एस 2 होंगे, ब्लैक कलर के एस 2 होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको सॉल्व कर देना है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाइए, ठीक है। और बाकी बेसिक वाले क्वेश्चन हैं, जो बॉल इतनी है निकाल दी गई, ठीक है, वो तो आप कर ही लेंगे आसानी से, ठीक है। तो बाकी ये जो है स्पेसिफिक टॉपिक ज़्यादा आते हैं, और डायरेक्टली वाले तो फिर आप कर लेंगे, उनको देख लीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट में आपको जैसे ये वाले, ये बहुत बेसिक है, जैसे 3 ब्लू बॉल है, 2 वाइट बॉल है, 4 आपका रेड बॉल है, तो रेड मार्बल है, सॉरी, 3 2 5 6 9, टोटल 9 हो गए। इफ मार्बल इज ड्रॉन, वाइट कितने होंगे, तो वाइट आपके 2 थे, तो 2/9, ऊपर हमेशा याद रखना फेवरेबल, नीचे टोटल, उल्टा नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा सब। ब्लू की बहुत बात कर रखी है, ब्लू वाले जो है उतने ऐसे करके सबके आंसर निकल जाएंगे। तो ये चैप्टर भी मैंने कराया है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था पहले भी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर भी सारे करे हैं, तो इसके देख लेना। चैप्टर है वो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओके। अब इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सेक्टर कहलाता है, 2 रेडियस और 1 आर्क से घिरा हुआ पार्ट सेक्टर कहलाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि होता है θ/360 πr², ओके। थीटा ये गैप, ये आपका एंगल, रेडियस ये हो गया, पाई 22.7 या 3.14, जैसा क्वेश्चन में बोला नहीं है तो 22.7 बोला है, तो वो जो बोला गया। और एक याद रखना है आर्क लेंथ का फॉर्मूला, ये आर्क लेंथ होती है, ये सिर्फ इतनी पार्ट को आर्क लेंथ बोलते हैं। तो ये आर्क लेंथ को एल से दिखाते हैं, θ/360 यहाँ लगा देंगे 2πr, ठीक है। ऐसे समझ जाएंगे कि एरिया में एरिया का फॉर्मूला यूज होगा, और लेंथ में पेरीमीटर जो लेंथ होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है, सर्कल के। बस उसके बाद आपको इसको सॉल्व कर देना है। इनको सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट कैसे निकलेगा, देखिए इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, बड़ा एरिया वही है सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल, ओके। अलग अलग क्वेश्चन करा रखे हैं इसके, तो वो भी देखिएगा अच्छे से। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे ईजी वाले पहले देखते हैं कि ईजी है इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस दे रखा है, थीटा दे रखा है, फॉर्मूला हमारे पास है θ/360 πr², ठीक है। सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एरिया पूछा था, एरिया का फॉर्मूला यही था। ये कट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 132.7 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एरिया इसलिए। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट क्या होता है। तो सर्कल के 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो 1/4 पार्ट का एरिया लगा देंगे यहाँ पे डायरेक्टली। सर्कमफेरेंस दिया है, सर्कमफेरेंस क्या दिया है, 2πr होता है। पूरे सर्कल का दिया है, सर्कमफेरेंस 2πr होता है। यहाँ से रेडियस निकाल के ले आएंगे,
जो रेडियस यूज़ करेंगे क्वाड्रेंट के एरिया में, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेंट का एरिया याद है तो अच्छी बात है, वरना आप सेक्टर का एरिया भी लगा सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और जब भी क्वाड्रेंट आए तो एंगल 90 का होगा, ठीक है। क्वाड्रेंट में एंगल 90 का होगा, ध्यान रखेंगे। तो 90 रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि 90 अगर आप रखेंगे भी ना तब भी सॉल्व करके 1/4 ही आना है, इसलिए 1/4 पाई स्क्वायर बोले या 90/360 करके करें तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी करके जाइए दोनों। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉक वाला क्वेश्चन, ये एमसीक्यू के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्लॉक वाला क्वेश्चन आ सकता है 7, 8, 9 जैसे ऐसे नंबर होता है क्लॉक में, तो आपसे पूछ सकता है। तो याद रखेंगे हम कि जो हमारा 1 मिनट होता है ना उसमें 6 डिग्री का एंगल बनता है। आप बस इतना याद कर लो 1 मिनट में। ये देखो 5 मिनट तो बात की बात है, क्योंकि क्वेश्चन 5, 10, 15 कुछ आ जाए, कुछ भी आ सकता है। 1 मिनट याद होगा तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट याद कर लो, तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है, 1 मिनट में आपको याद रखना है 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में कितना होगा, तो 5 × 6 कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, ओके। 1 मिनट का याद रखो बस। और फिर जो हैंड ऑफ, तो ये लेंथ होगी जो मिनट हैंड की, वही रेडियस होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि उसी के चारों तरफ तो घूम रहा है बस। फिर आपको बताया एरिया कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला लगा लो। बाकी आपको 2 प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, एक तो यही सेगमेंट वाली, सेक्टर वाली, ओके। ये करके जाइए। सेगमेंट कैसे निकलेगा तो बता दिया मैंने, रेडियस आपको 10 दे रखा है, और सेगमेंट यहाँ पे बनेगा, और एंगल आपका दे रखा है यहाँ पर राइट एंगल बोला है, तो राइट एंगल मतलब 90 का। अब कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से एरिया निकलेगा, माइनस करेंगे ट्राइंगल। अब ट्राइंगल अगर 90 है तो एरिया लगाना 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, ये 10, और हाइट क्या होगी, ये 10, क्योंकि सामने तो हाइपोटेनस होता है, ओके। तो यही आपकी साइड लेनी है, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। 3 टाइप के एंगल आ सकते हैं। 90 का एंगल आया, देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, 90 का एंगल आया तो ट्राइंगल का एरिया लगाएंगे, जो माइनस करना है हमें 1/2 बेस इंटू हाइट। इस साइड आपको पता है सेक्टर का एरिया चल रहा है। थीटा अगर 60 आ गया, ओके, अगर 60 आ गया तब आपको क्या करना है, तब आपको पता है कि जो है हमारा ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में 60 एंगल होता है, यहाँ पे 60 है, ये रेडियस है तो ये भी 60 होंगे, तो इक्विलेटरल लगाना है। तो माइनस कौन सा होगा, इक्विलेटरल। वो क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। एक एंगल और आ जाता है 120 का। 120 थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा, मैं एक अलग से क्वेश्चन समझा रखा है 5 क्वेश्चन वाली सीरीज़ में, 5 क्वेश्चन वाली सीरीज़ में। अब वहाँ जाके उसे देख लो, क्योंकि यहाँ मैं बहुत जल्दी बताऊँगा तो आप शायद समझ ना पाए, ठीक है। तो कल परसों में मैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, 1-2 पेपर, आप उनको और कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी ये सब तो मैंने सॉल्व करे हैं, आप देख लेना, ओके। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉच वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ब्रेला बहुत आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी ये आप ज़रूर करके जाइए एक्सरसाइज, ओके। और यहाँ मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन की बात करी है, डायरेक्टली कॉर्ड आ सकता है, 90 के अकॉर्डिंग कैसे करना है, 60 के अकॉर्डिंग कैसे करना है, 120 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए, सबको अलग अलग बता रखा है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपको जो करना चाहिए वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। उससे पहले आप 8th चैप्टर से कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। 8th चैप्टर में जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ से आप फॉर्मूले जो हैं, रेशियो आप पढ़ के आ जाइए, एंगल की वैल्यू आपको पढ़नी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपके प्लेन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। बर्ड या कोई चीज़ उड़ रही है उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ही सिंगल एक्सरसाइज है, पूरी समझा रखी है मैंने, इसको कर लेना। 8th चैप्टर के बाद करना ज़्यादा बेटर है, वैसे अभी मैंने पहले इसको ओपन कर दिया है, तो इसके जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ कौन से आपको करने चाहिए। तो ये ट्री ब्रेक करता है, ये वाला, ठीक है। एक ट्री है जो कि कहीं से ब्रेक करके ज़मीन से लगने लग गया, एंगल बनाने लग गया 30 का, ओके। और जो ग्राउंड टच कर रहा है वहाँ पे से वहाँ तक की लेंथ ये है, आपको हाइट पूछिए, तो आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ये तो आपका टूट के यहाँ गिर गया तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब जो वैल्यू निकालनी है और जो वैल्यू दी है उनका रेशियो लिया जाता है। परपेंडिकुलर बेस किसका होता है हमारा, 10 का, एंगल कितना दिया है 30, तो परपेंडिकुलर ए है, बेस आपका 8 है, सॉल्व कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट आपका ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो ले लेंगे, तो हाइपोटेनस एच बी, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के अकॉर्डिंग चल देंगे, या बेस अपॉन हाइपोटेनस ले सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, दोनों को ऐड करना आ जाएगा। ओके, ये भी मैंने समझा रखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला काइट वाला, ये 1.5, ठीक है, पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको इसको ध्यान रखना है। और ट्रांसमिशन टावर, इसकी तो पूरी एक्सरसाइज में देखिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, और डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए इसको, ठीक है, एटलीस्ट आप ये करके जाइए। यहाँ तक के क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसको प्रैक्टिस कर लेना जो जो मैंने अभी टिक करके दिखाया। बाकी नेक्स्ट जो है आपका वो चैप्टर है, यहाँ पे ध्यान रखना जब कोई चीज़ नीचे से देखी जा रही है ऊपर, तो इसको एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे देखी जाएगी, ऊपर से, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। और डिप्रेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये एंगल होगा, उसको बाद में इस जमीन वाले एंगल के साथ इसको कौन से प्रॉपर्टी से, ये कौन से होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इधर आ जाएगा, ठीक है, बाद में सेम वही बना देना। ओके, एक इमेजिनरी लाइन खींचनी पड़ती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जब कोई ऊपर से नीचे देखता है। कई बच्चों को देखा है मैंने, एंगल यहाँ बना देते हैं इधर, वो गलत हो जाएगा, यहाँ बनाना है, ठीक है, तभी उधर जाके यहाँ पहुँचेगा। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने समझा रखा है इसको भी, चैप्टर को देखिएगा। नेक्स्ट जो आपको चैप्टर करना है, वहाँ से आपको 2 एक्सरसाइज करके जानी है, ठीक है, थर्ड वाली में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, 8.1 और 8.2। ओके, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। 8.1 में आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके रेशियो से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, और एक पाइथागोरस थ्योरम याद रख के जानी है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वो क्या होती है हमारी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके बाद आपको रेशियो याद रख के जाना है, PBP HHP, जो भी ट्रिक है हमारी, ठीक है, कि कोई भी अपनी ट्रिक से कर सकता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब अपने देश को हम इस तरीके से, इस टाइप की ट्रिक है। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप ट्रिक बना सकते हैं। तो जो पहला P/H है वो आपको साइन देता है, साइन थीटा, फिर B/H कॉस देता है, फिर P/B टेन देता है, और फिर इसके उल्टे H/P नीचे से वो आपका कॉस है, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, फिर H/B सेक, और लास्ट में B/B टेन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है पहले एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन है, राइट एंगल है, ट्राइंगल किस पे है, जिस पे है बना दिया, उस पर B दे दिया। A आप हमेशा वहाँ रखिए जहाँ से आपको निकालना है, ठीक है, तो इधर रखने का फ़ायदा क्या होता है, सामने परपेंडिकुलर पड़ता है। अगर आप A को यहाँ रख देंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ABC, यहाँ पे C कर दिया। अब AB की वैल्यू कितनी है 24, BC की वैल्यू कितनी है 7। अभी पाइथागोरस से आप ये वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 25 आ जाएगी। फिर आपको साइन है कॉस है निकालना है। साइन किसका रेशियो था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इनटू, अच्छा कॉमा है तो मतलब ये वैल्यू आ गया आंसर। अगर यहाँ कॉमा है तो फिर कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, खत्म, ठीक है, बस। अब C की अगर बात आए तो ध्यान रखना ये इंटरचेंज हो जाएगा। अगर C की बात आएगी तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा, क्योंकि इस साइड ये टच कर रहा है, ये ध्यान से, ठीक है। तब आपका होगा 24/25 साइन C के अकॉर्डिंग। ये छोटा सा चीज़ ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे 10P की साइड से देख रहे हैं, फिगर आपका यहाँ बना रखा है, इसमें आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये होता है 169 इसका स्क्वायर, इसका होता है 144, माइनस करेंगे 25 मिलेगा, ये 5 का आ जाएगा, ओके। तो 10 किसका रेशियो है, P की साइड से देखेंगे। 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 माइनस कॉट R, फिर R की साइड से देखेंगे। अब कॉट किसका रेशियो होता है, तो ये P/B का था तो वो B/P का होता है, तो बेस वही है 5 और वो आपका 12 कट के 0 आ जाएगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाइए। नेक्स्ट ये, इसमें क्या होता है कि अगर कभी नंबर इस साइड लिखा है, रेशियो नहीं दिया है, तो इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो 8/15, फिर वही
कॉट जिसका रेशियो होता है कंपेयर कर लें। ये किसका रेशियो है, कॉट हमारा था किसका, बी अपॉन पी का। तो ये बेस की वैल्यू और ये पी की वैल्यू और पाइथागोरस से निकल जाएगी थर्ड वैल्यू, सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये करके जाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता ही दिया। थर्ड वैल्यू कैसे निकलते, इसको डिवाइड में ले आएंगे फिर सॉल्व कर देंगे। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने समझा रखा है अपने प्रीवियस जितने क्वेश्चन करे हैं उसमें, ठीक है, इसको करिएगा। 8.2 जरूर करके जाइए। 8.2 में आपको एंगल्स याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करेंगे, आपको बस एक लाइन याद रखनी है। ओके, एक लाइन कैसे याद करेंगे, साइन 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ओके, याद हो जाएगी बड़ी आसानी से, आपने करी भी होगी पहले। फिर आप इसको उल्टा लिख देंगे, यहाँ से इस साइड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। 1/1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ओके, ये दोनों लिखने के बाद हमें बस एक लाइन याद रखनी है, ये वाली। फिर इसको पीछे की साइड से लिख दिया 1√3/2, ठीक है। फिर 10 कैसे आता है, तो 10 देखिए, 10 का एक और फॉर्मूला होता है। 10 जो होता है हमारा साइन और कॉस को डिवाइड करके मिलता है। तो जब हम साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए 0.1 करेंगे तो 0 ही बनता है। ऊपर अगर 0 है ना तो आंसर 0 आता है, और नीचे अगर 0 है तो आंसर नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट आता है। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटा तो कितना आ गया, 1/√3। यहाँ √2 से √2 कटा तो 1/1 ही होता है। ये कट गया तो √3/1 लिखने की जरूरत है नहीं। और अभी बताया था मैंने 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये आपका तीसरा आ जाएगा। ओके, आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों पे डिवाइड करके मिल जाएगा। अब रेसिप्रोकल वाली बात आ जाती है। हमने देखा था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कॉसेक था। रेसिप्रोकल का मतलब है जितनी भी साइन की वैल्यूज हैं वो सब 1 के अपॉन में आ जाएंगी। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1 के अपॉन में 1/2, तो नीचे वाला नंबर अपॉन आता है तो ऊपर चला जाता है। तो 2 यहाँ √2, यहाँ ऊपर, ये नीचे आ जाएगा। ओके, मतलब ये वैल्यू ऊपर और ये नीचे आ जाती है। तो इसके नीचे 1 लिख नहीं रहे, जिनके नीचे 1 आता है डिवाइड में फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए। कॉस का रेसिप्रोकल अगर हम देखें तो ये सेक में मिल जाएगा, 1/1, ये इधर देखें इंटरचेंज हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऐसे इसके लिए ये। फिर बाकी आपको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व कैसे करना है, तो ये वैल्यूज बस टेबल के अकॉर्डिंग पता हो, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज़्यादा आता है ये, ठीक है। 10 की जगह कुछ भी दे दे, ध्यान रखेंगे सामने हमेशा वही एंगल होगा जो यहाँ मौजूद है, ठीक है, उसकी वैल्यू हो। तो 10√3 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 10/60 की वैल्यू। ओके, यहाँ से 10 से 10 कट गया, a + b = 60 आ जाएगा। फिर एक सेकंड वाला आपका था a - b = 10a - b = 1/√3। अब ये होती है हमारी 10/30 की वैल्यू। तो देखिए दूसरा मिल गया हमें, एक मिला हमें a + b = 60, एक मिला a - b = 30। यहाँ आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ऐड तब करते थे जब हमारे साइन डिफरेंट आते थे, उसको हटाना होता था, और सब्ट्रैक्ट जब सेम साइन। तो यहाँ दोनों ही मिल रहे हैं वेरिएबल सेम ही, उसमें ऐड कर ले ज़्यादा बेटर है। तो ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 90 आ गया, कट गया 45, पुट कर दिया, आ गया आंसर। तो इसको जरूर करके जाइए। थर्ड वाला आप मत करिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बाकी मैं ऐसा नहीं कहूँगा, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। आइडेंटिटी तो याद रखिए, क्या पता एमसीक्यू में आ जाए कि कौन सी आइडेंटिटी सही है। तो साइन स्क्वायर ए उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए हमेशा बराबर होता है 1 के। 1 + tan स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए होता है, ध्यान रखिए। और लास्ट होता है हमारा ये वाला कॉट स्क्वायर ए + 1 = कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, इसमें क्वेश्चन तो आना है ही, अगर आपके पास हो सकते हैं आपसे, ठीक है, टाइम है, आप कर पाए तो आप जरूर करके जाइए, जिसमें से आपको ये बहुत आप देखने को मिल सकता है। ओके, ये मैंने आपको समझा भी रखा है। ओके, जिन बच्चों ने देखा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है। अगर ये करके जाते हैं आप तो आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन, तो आसानी से कर सकते हैं। ओके, ये वाले क्वेश्चन में आपको दोनों साइड, कई बार क्या होता है एक साइड और दूसरी साइड दोनों सॉल्व करनी होती है, इनके आंसर बराबर आते हैं। सो डू दीज क्वेश्चंस। वो है सर्कल चैप्टर, जहाँ पे आपको टेंजेंट और इसके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो देख के जाइए, ठीक है। एमसीक्यू में ये बहुत आते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, ऐसे भी। देखिए कोई भी सर्कल है उसमें एक पॉइंट पे जो लाइन टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। 2 पॉइंट वाली को सेकंड बोलते हैं। सेंटर जो रेडियस है और जो टेंजेंट इनके बीच में 90 का एंगल बनता है, थ्योरम याद रखनी है आपने। ओके, और जो आउटर पॉइंट होता है उसकी जो 2 टेंजेंट होती है वो बराबर होती है,
ये बहुत आता है क्वेश्चन, ओके, प्रूफ करने के लिए। सारे प्रूफ करा रखे हैं, आप देखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या रखा है, पी क्यू अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। देखिए टेंजेंट पी पर है, यहाँ क्यू हो जाएगा, एंड रेडियस 5 दे रखा है, लाइन थ्रू ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12। ओ क्यू की वैल्यू 12 है, ये वाली आपको ये निकालनी है। देखिए यहाँ 90 बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये हाइपोटेनस है 5 है, ये निकालना है। तो इसका स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है इसके स्क्वायर प्लस ये वैल्यू पे। सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस एक्सरसाइज में आपको एक तो यही एमसीक्यू में मिल सकता है क्वेश्चन, एंगल निकालने के लिए। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आती है, ठीक है। आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है बराबर होती है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए आपको पी क्यू को पी आर के बराबर बताना है, तो आपको पता है यहाँ 90 होता है, यहाँ 90 होता है, ये कॉमन है, ओके। रेडियस बराबर होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं राइट, राइट मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस सामने हाइपोटेनस और साइड, तो भाई आर एच एस ये प्रूव हो जाएगा, और सी पी सी टी से ये इसके बराबर आ जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ओके। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब एमसीक्यू के आप करके ही जाइए। प्रूफ्स जो है यहाँ पर देखिए, प्रूफ किसके हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो आसानी से आप कर सकते हैं और करेंगे। जैसे यहाँ ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब जब ए पी इक्वल टू ए एस आ गया, क्योंकि टेंजेंट बराबर होती है आउटर पॉइंट से, इधर से बी पी इक्वल टू बी क्यू आ गया, तो इक्वेशन मानते जाएंगे। अब आपको सी डी चाहिए, ए बी तो कवर हो जाएगा इसको ऐड करके, सी डी चाहिए तो आपको यहाँ से चाहिए होगा, इस साइड लाइन से, ठीक है। तो आप लिख देंगे या फिर इधर वाली साइड सी आर इक्वल टू सी क्यू, इधर से डी आर इक्वल टू डी एस, फिर ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो इसको ऐड किया तो ए बी, इसको ऐड किया तो सी डी, इक्वल का साइन इधर वाला साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए, और नेक्स्ट हो जाएगा बी सी, बस सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये जरूर करके जाइए। एक और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन ने बहुत बार बता रखा है, देखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका, ये इजी है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ओके। 12th क्वेश्चन, और अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सारे के सारे यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से करके जाएगा, ठीक है। ये वाला भी तो आपको देखने को मिल सकता है, तो ये चैप्टर भी आप करके जाइए। इसके बाद जो आपके देखिए, इसके बाद आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है, सबके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिए, सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम के, ठीक है। जब आपको इनके फॉर्मूले पता होंगे तो आप आराम से एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख सकेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका इस टाइप के डायग्राम, ओके। ज्वाइन करके कैसे करते हैं, तो आए ये वाला क्वेश्चन, ओके, ये वाला मेडिसिन वाला, इस तरीके के ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको यहाँ पर गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्टेंट बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने करा, ये देखिए जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आप समझ जाइए कि मैं कराए हुए हैं, आपको बस वहाँ जाके क्या करना है, इनके एक्सप्लेनेशन देख लेना है, और फॉर्मूले तो बता ही रखे हैं, तो इनको जरूर करिए, ओके ओके। आपको सबके फॉर्मूले लिखने हैं, सी एस ए ऑफ कोन, टी एस ए ऑफ कोन, और वॉल्यूम क्या होता है। सी एस ए आपका क्या होता है, पाई आर एल, एल क्या होती है, स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, पाइथागोरस लग के। टी एस ए क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। नेक्स्ट सिलेंडर, इसका सी एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है। तो सी एस ए होता है आपका 2 पाई आर एच, नेक्स्ट 2 पाई आर आर प्लस एच, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 1/3 लगता है, ये डायरेक्ट। हेमिस्फीयर के बारे में बात करें तो सी एस ए होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है 4/3 वॉल्यूम पाई आर क्यूब, ओके। और पूरे का क्या होता है, पूरे जो स्फीयर होता है इसका होता है आपका 4
पाई आर स्क्वायर, ओके, चाहे टी एस एल है चाहे सी एस एल है, दोनों आपको यही रहते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था, यहाँ पे 2/3 होता है, सॉरी, 2/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, फॉर्मूले आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं पे भी, आप देख लीजिए, उनके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्यूब का तो सी एस ए होता है 4a², टी एस ए होता है 6a², वॉल्यूम होता है a क्यूब। क्यूबॉइड आ जाता है या तो आपको ध्यान रखना, लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ, हाइट प्लस हाइट HL, इसका डबल कर देंगे तो ये टी एस ए बन जाएगा। लास्ट है आपका ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल में क्या करना, ट्राइंगल में जो थ्योरम है आपकी थेल्स या बीपीटी, अगर आपको टाइम मिलता है तो उसको जरूर कर लेना। सर्कल में जो आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है वो थ्योरम कर लेना, ये तो थ्योरम जरूर करके जाना। तो इतने पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से पेपर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग से एंड तक आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब एक समरी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उस समरी को फॉलो कर लेना, ठीक है। अब देखिए, एक समरी में सिंपल सी बताता हूँ आपको इस एग्ज़ाम की, जो आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, इसको फॉलो कर लीजिए बस। वो क्या है, आपको चैप्टर में 1 में, अगर हम चैप्टर्स की बात करें, सबसे पहले 1 को देखना है। 1 में इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करके जाने हैं, ओके। उसके अलावा LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B वाला फॉर्मूला याद रखना है, ओके। बाकी कोई नंबर 0 से एंड होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपका देख लेना। और प्राइम फैक्टराइजेशन को भी आपको ध्यान रखना है, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। चैप्टर अगर हम सेकंड की बात करें, चैप्टर 1 की बात की, तो वहां पे आपको रिलेशन देख के जाने हैं, सम और प्रोडक्ट, ओके। 1/α एडिशन में भी आ सकता है, तो आपको इसको कर ध्यान रखना है कि आपका हमारा -b/c करके होता है। बाकी एक चीज़ आपको याद रखनी है, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, वो क्या होता है, x² माइनस सम कैसे बनता है इंटू x प्लस प्रोडक्ट वाला, ओके। नेक्स्ट, और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और भी आ जाते हैं कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल वाले में प्रोडक्ट का रिलेशन लगता है, और माइनस के साइन वाला अगर क्वेश्चन आता है उसमें सम वाला लगता है। वो मैंने एक्सप्लेन करें, अगर आप चैप्टर को एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वहाँ पे वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बट आपको ये तो सही लिखना है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में आपको कंडीशन पढ़ के जानी है लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो कंडीशन थी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ओके। पैरेलल लाइन की थी आपकी A1/A2 B1/B2 इक्वल बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और लास्ट आपकी कोइंसिडेंट लाइन जो थी उसकी थी A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसको करके जाना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इस पे और इस पे सॉल्यूशन मिलता है तो ये आपकी कंसिस्टेंट भी कहलाती है और ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। तो एटलीस्ट ये कंडीशन तो आपको देखते जाएंगे, ओके। तो ये देख लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 4 में भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, जिसकी भी इक्वेशन होगी, और नेचर ऑफ रूट की कंडीशन। नेचर ऑफ रूट की कंडीशन क्या होती है, तो जो हमारा d होता है या तो 0 के, या तो हमारा ग्रेटर आएगा 0 से, इक्वल टू 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो इस पर आपके मिलेंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, बता चुका हूँ मैं। यहाँ मिलेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ मिलेगा आपका नो रियल रूट्स। इन दोनों पे आप सॉल्व करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। और d है क्या, d की वैल्यू है b² माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट वर्ड से आता है तो आप बस ये सॉल्व कर देना, कुछ बराबर में 0 0 ही रखना, ठीक है। और इसकी कंडीशन पे k का क्वेश्चन बहुत आता है जो हमने देखा था। फिर आपको देखते आना है चैप्टर 5, जहाँ पे आपको nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला ध्यान रखना, ऐसे ही लिख देखिए, ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए, a प्लस n-1 इंटू टी, और Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है और पहला टर्म दिया है तो ये होता है आपका a प्लस an वाला फॉर्मूला, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने बताया आपसे, n टर्म से आता है, बहुत सारा आता है, ठीक है। फिर आपको चैप्टर 6 नहीं देखना है पहले,
चले जाना है आपको चैप्टर 7 पे, जहाँ पे आपको आज जब बताया डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक आपका सेक्शन फार्मूला है, उसमें आपको x की वैल्यू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, y के लिए भी ऐसे ही m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये x एक्सेस y एक्सेस के क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। ओके, 7th के बाद आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको मीन दो मेथड है जो कैसे सिंपल एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और दूसरी वाली ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपकी डायरेक्ट मेथड, ये अज्यूम मीन मेथड। ठीक, मोड का फॉर्मूला याद रखेंगे एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। ओके, और मीडियन का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, और कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखेंगे टेबल लेवल थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपॉन एफ माइ इंटू एच, ये दोनों फॉर्मूले पढ़ के जाइए। अननोन वैल्यू वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइए। ओके, लेस देन और मोर देन भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप पहले बेसिक करिए, देखिए बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आप एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिए, पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर देखिए। ठीक है, इसके बाद आप जरूर आराम से पास हो जाएंगे। ओके, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी कर लेना, वहाँ पे कॉइन के क्वेश्चन, उसके बाद एक कॉइन और दो कॉइन, एक मतलब दो कॉइन और तीन कॉइन। ठीक है, दो कॉइन के आपके 4 और 3 के 8 बनते हैं। डाइस के क्वेश्चन, एक डाइस और दो डाइस, एक डाइस के 6 और दो डाइस के 36 केसेस। कार्ड्स के, कार्ड्स आपको पता ही है 52 कार्ड्स हैं, और किसके किसके हैं, तो रेड वाले हमारे 2 टाइप के हैं, ब्लैक वाले 2 टाइप के हैं। ओके, और ये कितने कितने हैं, 13 13 13 13। कौन कौन से हैं सब आपको बताया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हो गई है, सब कुछ हो चुका है। नेक्स्ट आपको जाना है 12 चैप्टर पे, एरिया सर्कल पे। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है आपका सेक्टर का एरिया, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ओके, बाकी क्वेश्चन आपके हैं क्लॉक वाले, ये सब क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से आपके माइंड में होनी चाहिए बातें। ओके, डायरेक्टली आपके दिमाग में अगर ये बातें रहेंगी, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, फॉर्मूला वैल्यू रखना सीख जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट में आपको मैंने बताया ये चैप्टर करने के बाद आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। उसके बाद तो 8th वाला देख लेंगे, तो वहाँ पे भी आपको पी बी पी एच एच पी देखना है, रेशियो साइन कॉस टेन, फिर उल्टे से कॉस एक्स कॉट, और पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर, थ्योरम सही से लिखें। ठीक है, फिर एंगल जितने बताया, साइन का याद रखेंगे, फिर कॉस का उसका उल्टा, दोनों को डिवाइड करेंगे 10 मिलेगा, फिर इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, और बाकी तीनों आइडेंटिटी देख लेना एक एक बार बस। 9th में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का डिफरेंस याद रखना, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके क्वेश्चन देख लेना। बाकी आप जितने भी प्रीवियस ईयर वाले मैंने करा रखे ना, उनको कर लेना, अगर कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आप समझ जाएं अच्छे से। सारे नहीं हो पा रहे हैं तो आप बेसिक बेसिक से चैप्टर तो उठा के जो बताए हैं, पहला दूसरा तीसरा इस टाइप का, चौथा एजेस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 डिजिट नंबर आता है, फ्रैक्शन आता है, हो पाए तो करें, वरना फॉर्म बेसिक बेसिक तो जरूर करके जाइए। ठीक है, अटैम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट में आपका 9 चैप्टर हो गया, ये हो गया। 10th में आपको थ्योरम जो पढ़ के जानी है कि आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है बराबर होती है। ओके, और जो एमसीक्यू आएंगे वहाँ पे, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, एंगल बनाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए, तो ये थ्योरम पढ़ के जाना। 6 चैप्टर में थेल्स थ्योरम पढ़ के जाना। ओके, थेल्स बहुत आती है, नहीं आएगी तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा, वरना आती है ज़्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रूफ करने का इतना टाइम नहीं है, बाकी आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका जो आपका 13 चैप्टर है, वहाँ सारे फॉर्मूले याद रख लेना। कोन के फॉर्मूला तो सही होना चाहिए। ठीक है, कोन का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब, सिलेंडर का। ओके, उसके अलावा आपका स्फेयर और हेमीस्फेयर, इनके भी अच्छे से फॉर्मूले याद रख लेना। ओके, क्यूब का, क्यूबाइड का, ये सब एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ओके, 13 चैप्टर हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से आपके हो जाएंगे। 11 वाला भी बता दिया मैंने, तो ये सभी चैप्टर जहाँ तक है कवर हो जाएंगे। बेसिक बेसिक आपको कर लेना है। ओके, सो ये थे आपके चैप्टर्स। आई होप अब आप इसको आराम से कर पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है जितने भी बचे दिन है। तो ऑल द बेस्ट।
बाकी मैं कल परसों में 2-3 पेपर सॉल्व करके यहाँ पे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।